नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद समाचार। आज मध्य प्रदेश पीएससी 2019 को लेके एक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इसमें जो याचिकाकर्ताओं के पक्षकार रहे हैं, अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट के रामेश्वर सिंह जी, वो हमसे जुड़ चुके हैं और इस फैसले को लेके विस्तृत जानकारी आपको देंगे। तो सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो सर, जी। ये जो आज फैसला आया है हुँ, हाई कोर्ट का, हुँ, जो हुँ, पहले 31 मार्च को जो सुरक्षित रख लिया गया था, हुँ, हुँ, तो इसको लेके थोड़ी-सी अभी डामाडोल चल रहा है। लोग स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि परीक्षा निरस्त हुई है या फिर सिर्फ अभी परिणाम निरस्त हुए हैं। हुँ, सर, हुँ। थोड़ा इसको पॉइंट वाइज़ पॉइंट आप हमको ब्रीफ करेंगे ताकि हम जी, अपने दर्शकों को बता सकें? जी, जी। ये परीक्षा निरस्त नहीं हुई है, ये 2019 का प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम निरस्त हुआ है जी, और हाई कोर्ट ने इसमें आदेश किया है लोक सेवा आयोग को कि जी, 2015 के नियमों के अनुसार पुनः ये रिजल्ट तैयार करके घोषित करें, ताकि तो आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस छात्रों को अनारक्षित में स्थान मिल सके, जिससे कम अंक प्राप्त जो आरक्षित वर्ग के छात्र हैं वो अपनी कैटेगरी में चयनित होकर मुख्य परीक्षा हेतु शामिल हो सके। ये सर, मुख्य मुद्दा रहेगा। ये मुख्य मुद्दा है। सर, इसमें जो फैसला जो आया है, करीब 89 पेज का ये फैसला हाँ, है। जी, इसमें 10 पॉइंट्स पे कुछ रखे गए हैं। तो इन हाँ, पॉइंट्स को लेके भी थोड़ा हाँ, कन्फ्यूजन है लोगों को। हाँ, तो हाँ, इनके बारे में थोड़ा मैं आपसे जानना चाहूँगा। जैसे ये सेक्शन 4 है, जो हुँ, इसके हुँ, बारे में बात की गई है। हुँ, लोक सेवा हुँ, अधिनियम जो आया था 1994 वाला। तो इसमें इस देखो मैं बता दूँ आपको जी, कि चूँकि मैं आरक्षण के प्रकरणों में मध्य प्रदेश शासन का स्पेशल काउंसिल भी हूँ, जी, जी, तो जी, आरक्षण से संबंधित जो प्रावधान हैं, जी, उन प्रावधानों को सिंगल रीड करेंगे, नियमों के साथ रीड करेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोलैबोरेट करके आप रीडिंग करेंगे? जी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कोई एक सिंगल चीज़ पढ़ते हैं, तो दूसरी चीज़ उसको सपोर्ट नहीं करती है। तो ये सारे मुद्दे हैं कि जो 10 मुद्दों पे लगभग हाई कोर्ट ने हाँ, हाँ, वर्डिक्ट अपनी जो सुना है। वर्डिक्ट सुनाया है, वो सारी चीज़ें केवल मेरी पिटीशन में ही चुनौती दी गई थी। जी, क्योंकि इसमें और जो इंदौर ग्वालियर से पिटीशनें चैलेंज हुई थी, उसमें केवल रिजल्ट चैलेंज था। हुँ, नियम हुँ, एक आध दो पिटीशनों में चैलेंज था। अच्छा, तो उससे काम होने वाला नहीं था, क्योंकि शासन का एक एक्सप्लेनेशन था जी, कि सेक्शन 44 जो आरक्षण अधिनियम 1994 की है, इसका पूरा नाम है मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994। जी, इसकी धारा 4(4) का इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने तो इंदिरा साहनी में किया ही है, जी, लेकिन जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक फैसला है 2006 का हेमराज राणा के जजमेंट में, जी, उसमें जो हाई कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है और सेक्शन 44 की व्याख्या की है, जी, उस व्याख्या को एज इट इंदौर बेंच ने 2019 में एक पीएससी के मामले में एडॉप्ट करते हुए और उसमें व्यवस्था दी है कि जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स वाले मुद्दे को तो उन्होंने विलोपित कर दिया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो रिजर्वेशन का फायदा है वो अंतिम चयन में दिया जाएगा। जी, मतलब इसको नहीं, ये इस तरीके से हम ले सकते हैं क्या सर कि जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र थे, उनको उनके स्थान शिफ्ट किए जाएँ अगर उनके कट ऑफ मार्क्स जनरल कैटेगरी जो अनारक्षित कैटेगरी है, उनसे ज़्यादा हैं। हाँ, ये सामान्य नियम है। तो उनका कहना ये था कि हाँ, हम प्री में और मेंस में हम अनारक्षित में एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेरिटोरियस छात्रों को स्थान नहीं देंगे। हम जब फाइनल लिस्ट जारी करेंगे आफ्टर इंटरव्यू, जी। उस समय हम देखेंगे। अच्छा, उस समय इसको तो उस इन समय हम देखेंगे। तो तो ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है जी, और उस धारा का जो इन्होंने अर्थ लगा के नियमों में संशोधन किया था फरवरी 2020 में, जी, जी, वो भी जी। कंप्लीटली असंवैधानिक था। हाँ, तो मतलब हमने अपनी याचिका में रिजल्ट चैलेंज किया 2019 की प्रारंभिक परीक्षा का नियम
2015 में जो संशोधन हुए फरवरी 20 में उसको चुनौती दी गई, और सेक्शन 44 को भी चुनौती दी गई उस सीमा तक जहां तक कि वो रिजर्व कैंडिडेट्स को डिप्राइव करते हो इन लाइट ऑफ द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जो 2006 में है। तो उस जजमेंट की भी वैधानिकता को मैंने हाई कोर्ट में ये कहते हुए चुनौती दी गई थी कि ये जो जजमेंट है हाई कोर्ट का ये पर एंक्विरियम है। ये वर्ड जो विधि में है पर एंक्विरियम। जी, जी। पर एंक्विरियम का मतलब होता है कि विधि के प्रतिस्थापित सिद्धांतों के प्रतिकूल, जी, यानी जिस समय ये फैसला कोर्ट ने किया उस समय वो नियम थे, लेकिन उस नियमों को कोर्ट के संज्ञान में नहीं लाया गया या कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया या कोर्ट ने उस पर डिस्कस नहीं किया, इसलिए वो जजमेंट पर इंक्विरियम था। तो उस पर भी बहुत लंबी बहस हुई थी कोर्ट में, और इन सारे मुद्दों को उन्होंने एलोबोरेट करके इन 10 पॉइंटों में उन्होंने उस पर लेट यस, डाउन किया हुआ है। ये क्योंकि पीएससी और मध्य प्रदेश शासन का बार बार यही कहना था कि हमने जो नियमों में संशोधन किया है वो हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार किया है, हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार किया है। जी, जी। इसलिए मैं उनके लिए ये सेक्शन चैलेंज नहीं की, ऐसा उनका कहना था। हुँ, हुँ। क्योंकि इन्होंने जो इंदौर में एक जवाब पेश किया था उसमें वो सारी चीजें परिलक्षित हो गई थी, तो उसके हिसाब से फिर मैंने याचिका ड्राफ्ट करके हाँ, फाइल की नहीं थी। मतलब इस पॉइंट 6 में इस चीज़ की शायद चर्चा आई है, अगर चर्चा जहाँ तक पूरी, मैं सही हूँ, लॉ जो प्रेसिडेंट की उस चीज़ में बताया है कि हाँ हाँ सिद्धांत पे चीज़ें दी जाती है, उस पे प्रिंसिपल जो रखा जाता है वो होना हाँ चाहिए, ना कि उसके लॉजिक पे फ्लॉज़ को हम कैसे भी हाँ चेंज कर हाँ सकते हाँ हैं। ये हाँ आपकी हाँ, बात वहाँ पे बिल्कुल स्थापित की बिल्कुल। जाती है। ओके, तो और सर एक चीज़ और इसमें हम्म आई थी हम्म कि क्या इस चीज़ पे हम्म भी चर्चा हुई है कोर्ट में हम्म कि 2019 में मार्च में जो संशोधन हुआ था, हम्म जिसमें प्रतिस्थापन की बात आई थी, सब्स्टिट्यूट्स की जो इसमें पहला हम्म पॉइंट जो है, हम्म। तो उसकी भी संवैधानिकता 27% और 14% को जो चेंज किया गया था, 14% से 27% किया। क्या उसको भी परखा गया है, उसकी वैधानिकता को भी नहीं नहीं परखा नहीं, गया? 14 और 27 का इसमें प्रश्न था ही नहीं याचिकाओं में। जी, जी। याचिकाओं में प्रश्न था मतलब प्रोसीजरल, सिर्फ प्रोसीजर जो तो प्रोसीजर के, नियम हाँ संशोधन हुआ 19 में जो अलग से नियम दिया हाँ गया। हाँ। अच्छा, और तो उसमें कुछ लोगों ने चैलेंज किया था उसकी भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं हो सकता है, माने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, जी, माने जी। रूल ऑफ चेंजिंग बिफोर मिड मिड इन द गेम सेशन। हाँ, हाँ, मतलब आप बीच में हाँ, आप उसको नियम प्रतिस्थापित नहीं नहीं कर बना। सकते। तो हमारी याचिकाओं में वो तो था ही, लेकिन मेरा तो कहना यही था कि नियम ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। हाई कोर्ट ने बहुत लंबी बहस सुनी थी, लगभग 31 तारीख को दिन भर बहस चली थी, 12 बजे से 4:30 तक। उसमें कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था, उसी दिन स्पष्ट कर दिया था कि नियम तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इंदिरा साहनी के जजमेंट में जो सिद्धांत दिया है कि आरक्षित वर्ग को आप डिप्राइव नहीं कर सकते जो मेरिटोरियस छात्र हैं यूआर में, क्योंकि यूआर का मतलब होता है अनारक्षित। उसमें किसी वर्ग जाति या सवर्णों का किसी का उसमें जी, राइट नहीं है। लोग इस पे यूआर मतलब, कन्फ्यूज़ कर जाते हैं कि यस यस अनारक्षित यस, मतलब आप एक सवर्ण से जो वर्ड हाँ उसका जो हाँ हिंदी हाँ अनुवाद लोग करते हैं, हाँ हाँ वो हाँ, उसको एक बाधा मतलब उसमें एक वही छोटा-सा वही नैरो में उसका मतलब नैरो निकाला उसका वो जाए। हाँ, निकालते, जबकि यूआर का जब मतलब होता है जो यूआर में सीटें होती हैं वो केवल मेरिटोरियस छात्रों के द्वारा ही भरी जाती हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के। जी, जी, जी। ये सामान्य सिद्धांत है, लेकिन इन नियमों ने वो मेरिटोरियस को ना देते हुए वो सवर्णों को रिजर्व कर दी सीटें जी, जी, मतलब कि इसमें ये इसमें हो ना गया कि एससी विशेष आएगा ना वर्ग के एसटी, हाँ लोगों उस के वर्ग लिए। के लोगों को जी, रिजर्व जी, कर दी, जी। और कोर्ट 113% हाँ, हाँ। रिजर्वेशन इनने वो लागू कर जी, दिया। जी, जी। कोर्ट ने भी हाई कोर्ट ने भी इस चीज़ को पॉइंट हाँ आउट किया है। हाँ हाँ, ओके, ओके। तो सर ठीक है। अब फाइनली अब हम क्या इस चीज़ को हम लें कि परीक्षा का जो प्रीलिम्स जो परीक्षा हुई थी, उस हम्म, वो उसका परिणाम रद्द हो गया, मेंस का परिणाम रद्द हो गया। परीक्षा जो प्रीलिम्स की जो परीक्षा हुई थी, अब उसका हाँ हाँ, परिणाम फिर से बनेगा? फिर से बनेगा, फिर से बनेगा। जितने पिटिशनर्स हैं इन याचिकाओं में वो सारे चयनित होंगे मुख्य परीक्षा के लिए। जी, जी, जी। जो और जो जो उस कट ऑफ है, अभी मैं आपको हाँ। बता दूं 2020 की जो कट ऑफ है यूआर की ये 140 है, जी, जी। और ओबीसी की 132 है, मतलब 8 अंकों का डिस्टेंस है। हाँ, हाँ। और जब आप 19 की देखोगे तो 146 ओबीसी की है और 146 यूआर की है। यूआर की है। जी, जी। तो ये नेचुरली हो ही नहीं सकता। हाँ, हाँ। तो तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है इसमें।
अच्छा। और वो आज बहुत मतलब कहना चाहिए इस आरक्षित वर्ग की लगभग मध्य प्रदेश में 96.4% आबादी है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सर, आज उनके लिए हो हाँ, गया और ये प्राकृतिक न्याय की बात थी, तो इसमें इसमें किसी प्राकृतिक के न्याय। हक और ये नहीं है और हाई कोर्ट ने डिसीजन नहीं, दिया है तो लेकिन बिल्कुल। प्रश्न इस बात का है कि सिस्टम में जो जिम्मेवार लोग बैठे हैं, हाँ, हाँ माने सर। किस नए-नए तरीकों से मतलब एक गलत कानून बना के और लोगों को उनके लेजिटिमेट राइट से डिप्राइव करते हैं। अब ये इसमें तो ये इस इन चीजों की भी सर जांच होनी चाहिए कि अगर कुछ जांच कैसे होना चाहिए। फ्लॉज हो, अगर होता है तो कैसे ये नियम जुड़ गए, जबकि आपने जो हाई हुँ। कोर्ट का एक डिसीजन भी कोट किया है, इंदिरा साहनी सुप्रीम कोर्ट इंद्रस का भी नहीं, मैंने ये भी है। कम से कम उसमें जितने भी जजमेंट कोड हैं, वो सब मेरे ही जजमेंट दिए हुए हैं कोर्ट जी ने। जी 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 क्योंकि इसमें 2 बार हमको सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा, जी जी। तब कहीं जाके इसमें फैसला आ पाया। चलिए, ये चीज हाँ, हुई तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है सर कि जो 19 की प्रीलिम्स की परीक्षा है उसमें जो उसका परिणाम होगा वो रद्द होके फिर से परिणाम बनेगा जो 2015 के नियमों पर आधारित होगा। हाँ, उससे फिर बनेगा 2015 के जी, अनुसार। और फिर 2019 का जो मेंस होगा वो पुनः कंडक्ट होगा। वो फिर से कंडक्ट होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। या फिर सर ये कुछ लोगों के अंदर ये जो हुँ, परीक्षार्थी उनके अंदर का तो ये चीजें आ रही थी कि जो रिजल्ट बनेगा जो लोग चयनित थे तो हुँ। जो एक लिस्ट जो मेरिट में रहेंगे वो लोग जो बाहर हो जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन जो थे क्या वो परीक्षा में दोबारा शामिल उनको नहीं किया जाएगा? जब लिस्ट बनेगी तो जो यूआर की 146 है, जी तो मेरा अनुमान है कि वो अबव 50 पे जाएगी। जी 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 150 के ऊपर जाएगी और ओबीसी की जो कट ऑफ आएगी फिर उसमें लगभग 6-8 नंबर का डिस्टेंस होगा उसमें। जी जी जी। तो जो उसके मेरिटोरियस हैं वो उसमें चले जाएँगे और उसमें जो मतलब कट ऑफ इन्होंने 146 यूआर का किया था, तो उसमें उसके कम प्राप्त अंकों वाले बाहर हो जाएँगे। हाँ, तो मतलब सर ये चीज आ रही है कि जैसे मान लो जिनके मान लीजिए कट ऑफ आता है जो 146 से ऊपर हुँ, जाता है, हुँ, हम अज्यूम कर लेते हैं, हुँ, हुँ, है ना? तो हुँ, उतने मार्क्स अगर मान लीजिए 152 या 155 जाता है हुँ, अनरिजर्व हुँ, कैटेगरी का, तो जो हुँ, उससे पहले जो परीक्षा दे चुके हैं, जो मेंस दे चुके हैं, जो उस हुँ। सीमा रेखा से ऊपर हैं, तो क्या उन विद्यार्थियों को छोड़ दिया जाएगा कि आप नहीं, नहीं, मेंस? वो सब सेलेक्ट होंगे, हाँ, यूआर में जाएँ। हाँ, वो सब नहीं होंगे। नहीं नहीं नहीं, उनको मेंस परीक्षा के लिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा नहीं, था। नहीं, ऐसा कुछ लोगों की भ्रांति है कि जिनकी परीक्षा हो चुकी है, उनको छोड़ के जो हाँ, नए चयन होंगे, उनकी अलग से परीक्षा की जाएगी, तो ये प्रोसीजर संभव नहीं है। तो ये क्योंकि रिजल्ट घोषित हो चुका है, रिजल्ट अब घोषित हो है ना? चुका है, तो वो वो पूरा संभव नहीं है। रिजल्ट ही नल एंड वॉइड किया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। वैसे और मेरे हिसाब से तो पीएससी को वो पूरा निरस्त करके और नए सिरे से ही बनाना पड़ेगा। सर वो आयोग उस पे हाँ। चयन करेगा, उसका डिसीजन रहेगा। अब नहीं, कोर्ट आयोग तो बाउंड है भाई हाई कोर्ट का जजमेंट फॉलो करने के लिए। तो भाई सर सुप्रीम हाँ, कोर्ट बिल्कुल, बिल्कुल। जाएँगे, सुप्रीम कोर्ट में हमने कैविएट लगा दी है उसमें, अच्छा, अच्छा। आज ही दायर कर दी। तो परीक्षा निरस्त करवाने की ये वो तो निरस्त हो चुकी, परीक्षा निरस्त माने परीक्षा नहीं सॉरी रिजल्ट निरस्त हो गया है। हाँ, हाँ। परीक्षा निरस्त कराने से हमारा कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं है, हमारा जी, जी। इंटरेस्ट केवल इतना है कि जो नियम हैं, उस हाँ, नियम उनके के अनुसार प्रतिपादन रिजल्ट उनका बनाए फॉलो जाएँ, होना चाहिए उन नियमों बस। का। और जी, उसके अनुसार आप आगे क्योंकि बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं, 5-5 जी, साल जी। से वहाँ तैयारी कर रहे हैं बेचारे, कुछ ओवर एज भी हो रहे हैं, उनकी भी डिफ़िकल्टी है बच्चों की। जी, 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 जी। तो पीएससी को इस काम के लिए विदिन अ मंथ कंप्लीट कर सकती है पीएससी, विदिन अ मंथ कर सकती है। कोई टाइम बाउंडेशन भी दिया गया है क्या सर? ये पूरी प्रक्रिया को नहीं, उसमें ऐसा कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, पीएससी फ्री है। जी, पीएससी जी। चाहे तो 15 दिन में कर दे, 1 हफ्ते में कर दे, वो पीएससी के ऊपर। जी, जी, हुँ, जी। ठीक तो है। ये थे हुँ, हमारे साथ वरिष्ठ वकील अधिवक्ता हाई कोर्ट रामेश्वर सिंह जी। इन्होंने पूरी बात रख दी है। सर बहुत-बहुत धन्यवाद जी, जी। हमसे